हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। सच में आपके लिए साजिश कौन कर रहा है, वो कौन लोग हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी एक्शन, सेकंड पाइल है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है, मैं उपाय भी उनको बता रही हूँ। तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों में से किसी एक लिंक के थ्रू भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अब लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा और होता है। हर हफ्ते ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन लाइव सेशन होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये लाइव सेशन होता है, तो आप आसानी से लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। अपना क्वेश्चन रख सकते हो और उनका भी जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से ही मिलेगा। अभी ये फॉर्चून एंड डिवाइन चैनल है, इसके ऊपर ही लाइव सेशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है एक्शन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। चलिए देखते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। किसी एक लिंक के थ्रू भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। वीडियो में भी बीच बीच में मैं लिंक दे रही हूँ ईमेल और इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए पाइल 1 देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, उनके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो पॉपअप भी हुआ था, 10 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द हैंगमैन, द एम्परर, 9 of swords, the empress। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं आप। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए उनके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। कॉम्प्रोमाइज, करेज, द ड्रीम, अंडरस्टैंडिंग, ब्रेक थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मास्टर। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो यहाँ जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट एनर्जी है। और एक बात ज़रूर है यहाँ, वो है
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो एनर्जी है वो परमानेंट आई है। दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में होता है तो बहुत सारी बातें हो सकती है, तो वो मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। अब कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो यहाँ सिर्फ 80% है और यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी ओनली 50% आई है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो यही है कि आप एक ज़िम्मेदारी से काम करने वाले पर्सन हो, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी जब पूरी नहीं होती है या आपके काम नहीं बनते हैं या आप किसी भी तरह फंस जाते हैं या गड़बड़ हो जाती है, तब आपका गुस्सा सहने के लिए दूसरों को तैयार रहना पड़ता है, वो है। और आपका मानना है कि सामने वाले पर्सन की गलती की वजह से मेरा काम नहीं हो पाया, इस वजह से आप गुस्सा भी होते हो। यहाँ जो एक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग की है, सख्ताई की है कि आप अपने तरीके से एक वर्चस्व जमाने वाले इंसान हो। जो आप कहते हो वैसा ही होना चाहिए, जैसा आप कहते हो वैसा नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये आपके एक स्वभाव में है, हर एक का अपना एक स्वभाव होता है, वैसा आपका स्वभाव है। आप स्ट्रिक्टनेस दिखाते हो, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हो और आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर भी कंट्रोल रखते हो। यहाँ नहीं जाना है, वैसा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं बैठना है, इस तरीके से अपने आप को संभाल, हर तरीके से आप एक कंट्रोलिंग नेचर के इंसान हो। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, हर एक छोटी या बड़ी चीज़ में सामने वाले को आदेश देते हो, ऑर्डर देते हो, ना कि समझाते हो। ये है यहाँ आप अपने, यही आपकी एक लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है अभी हाल फिलहाल, कि लोगों को कंट्रोल करना है, ऑर्डर देना है, आदेश देना है, आपके मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए। आपके मुताबिक ना हो तो आप चिड़चिड़ाते हो या गुस्सा करते हो या कुछ भी बोल देते हो। इस तरीके का स्वभाव आपके अंदर अभी हो चुका है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न भी है, एक स्टक की एनर्जी भी है। कुछ बातें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है क्योंकि आप खुद भी डिसीज़न लेते हो, खुद के तरीके से ही देखते हो, खुद के नज़रिए से देखते हो, लोगों के नज़रिए से नहीं देखते हो। इस वजह से कई सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी हो जाती है, वो यहाँ है। यहाँ आप अपने आप को मानते हो दी एम्प्रेस, लेकिन आप दी एम्प्रेस अभी भी नहीं बन पाए हो, ये भी आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है। इस वजह से भी आपका गुस्सा आपके आसपास के लोगों के ऊपर उतर ही जाता है। ये जो मैंने स्वभाव कहा है आपका, वो कहीं हद तक है। ज़िद्दी भी हो, अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहना आता है, चाहे आप क्यों ना गलत हो फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। यहाँ आपके स्वभाव की वजह से ही बहुत सारे लोग आपको लेकर कहीं हद तक बहुत कुछ बुरा सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारा सवाल है कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। तो आपके लिए साजिश करने वाले लोग आपके आसपास के नज़दीकी अपने लोग हैं। अपने लोग इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके स्वभाव की कमियों की वजह से, आपके स्वभाव की गलतियों की वजह से कई सारे लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। कोई इंसान अपने मुताबिक स्टडी करना चाहता है, लेकिन आपने जो आदेश दिया है, आपने जो ऑर्डर दिया है, उसके मुताबिक ही उनको स्टडी करनी है। कोई इंसान अपने तरीके से घूमना फिरना चाहता है या कोई एक जगह देखना चाहता है, लेकिन आप उनको नहीं जाने दोगे। वहाँ इस तरीके से ये होगा, वो होगा और मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो तुम अकेले नहीं जा पाओगे। इस तरीके से अपनी बड़ाई मारते हो, अपने तरीके से अपने ही लोगों को कंट्रोल करते हो। कोई कब तक सहेगा, आप मुझे बताइए, कोई कब तक सह लेगा। ये जो कंट्रोलिंग नेचर है आपका, उसमें एक लिमिट रहनी चाहिए। लिमिट इस तरीके से कि कहीं हद तक आपको सोचना चाहिए अपने तरीके से, उस इंसान को अपने नज़रिए से अपने अंदर बिठाते हुए सोचना चाहिए कि वो इंसान अपने तरीके से क्या सोच रहा होगा। वो आपको खुद को जानना है, खुद को मानना है, उसकी जगह खुद को बिठा कर देखना है। तभी आपको सामने वाले पर्सन की सोच के बारे में पता चलेगा कि वो वाकई में क्या चाहता है। इसको कहते हैं कंट्रोल। आप हो इसके ऊपर लिमिट रखना, लेकिन नहीं, आप खुद को ही अपने नज़रिए से देखते हो।
दूसरे लोगों को ऐसे ही सिर्फ कंट्रोल करने के लिए छोड़ रखा है। आपके मुताबिक सब कुछ सही सही चलना चाहिए और आपको लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन आपके ही अपने लोगों को लगता है कुछ सही नहीं है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए साजिश करने वाले जो लोग हैं वो कौन है, तो आपके आसपास के नज़दीकी लोग ही हैं, जो वाकई में आपके स्वभाव को सहना नहीं चाहते हैं, आपका कंट्रोलिंग नेचर सहना नहीं चाहते हैं। आप जो आदेश देते हो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अपनी फ्रीडम लाइफ चाहिए, उनको कंट्रोल चाहिए, लेकिन लिमिट में हो कंट्रोल, तो वो भी आपकी बातें मानने के लिए तैयार है। लेकिन आपका किसी भी तरह कोई भी पहलू में लिमिट नज़र नहीं आती है। आप बहुत कुछ ताने भी देते हो, कोई बहुत कुछ सुनाते भी हो, बहुत कुछ बोल भी जाते हो। आपकी फैमिली सहे तो कब तक सहे, क्या क्या सहे, आप मुझे बताइए। सभी सभी इंसानों के अपने खुद के ड्रीम होते हैं। वो उसके मुताबिक अपने जीवन में उड़ान भरना चाहता है, अपने जीवन में हर पहलू को देखना चाहता है। लेकिन आपने तो चारों ओर से एक लेयर बना रखा है अपने ही लोगों की तरफ, तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनको एक आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो आप नहीं देते हो। वो चाहते हैं कि वो अपने पिंजरे से बाहर निकलकर अपनी एक नई लाइफ जिए, लेकिन आप नहीं देते हो। एक कंट्रोलिंग नेचर में भी एक लिमिट होनी चाहिए। जहाँ लिमिट नहीं हो वहाँ सारे ही रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो वही है कि आपके रिश्ते सारे ही ख़राब है। आपके कार्ड ही खुद ही देख लो। हर एक चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू आपके ही होते हैं, दूसरों के नहीं। दूसरों की भावनाएं, दूसरों की फीलिंग, दूसरों की सोच, दूसरों की हम बर्ताव, इन सब में आपको कोई मायने नहीं रखता है। इन सब के लिए आप कोई फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ अपने लिए ही सोचना है। तो ये सही तरीका नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है दूसरों को, आपको नहीं। हिम्मत दिखानी है, और वो भी एक ऑर्डर देने वाली हिम्मत, ना कि एक अपनी पर्सनालिटी में हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी कुछ हो अपने आप में। तो लोग सामने से आपको स्वीकार करेंगे और सामने से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप तो सामने से मांगते हो लोगों को कंट्रोल करते हुए। तो यहाँ आपके लिए साजिश करने वाले लोग आपके आसपास के नज़दीकी लोग ही हैं, जो आपके बर्ताव को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनको आपकी कहीं हद तक बहुत सारी बातों अच्छी नहीं लगती है, जिसके चलते वो परेशान भी है। उनको मजबूरी से आपकी सारी ये बातें माननी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास भी कुछ तो पावर है। और जो वो पावर है, जो मैंने कहा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो आपकी एक पॉलिटिक्स या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। अपने आप में बहुत सारे आपके पास पैसे हैं, या आपके पास कोई पोजीशन है, आपके पास कोई स्टेटस है। इस वजह से आपके आसपास के लोगों को आपके पास झुकना पड़ता है। वो यहाँ डेफिनेटली है। शॉर्ट की एनर्जी परमानेंट आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी हर एक चीज़ को उनको मजबूरी से सहना पड़ता है। चाहे उनको वो करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो, फिर भी उनको करना पड़ता है। आपके एक स्वभाव में इस तरीके की कमियां हैं, गलतियां हैं, तो देख लो, समझ लो, और देखो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है। इस वजह से ही सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अपने आप के अंदर झांक कर देखो, और आप सही में सच में सही हो और आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ अपने तरीके से ही दूसरी गड़बड़ भी हो सकती है, कि कुछ लोग कान भर रहे हो, कुछ लोग जानबूझकर कुछ बुरा ही आपको दिखा रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, अहंकार है, किसी के सामने झुकना नहीं है। हर तरीके से दूसरों को ही झुकाना है, खुद को नहीं झुकना है, और दूसरों की जगह खुद को रखकर नहीं देखना है। इस वजह से बहुत सारे रिश्ते ख़राब है। जब आप दूसरों की जगह खुद को रख कर देखोगे, तब आपको पता चलेगा, तब आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। यहाँ
एक्शन आपने कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने लोग कई हद तक आपके एक बुरे वलन से या अचानक से ऑलमोस्ट क्विकली डिसीजन से, एक्शन से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आप हमें निकाल ना दो घर से, कुछ अलग ना सोच लो हमारे लिए। डरते भी है, आपके अपने लोग आपसे बहुत डरते भी है। इस वजह से वो आपको लेकर कहीं हद तक बहुत सारी साजिश करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाते भी होंगे। अपने मन मर्जी से करने की एक आदत भी वो सीख रहे हैं, वो भी यहाँ नज़र आता है। अपने तरीके से एक्शन लेना भी वो सीख रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल्ट चूज़ की है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से आपको तीनों में से किसी एक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वीडियो के थ्रू भी बीच बीच में मैं इंस्टाग्राम और ईमेल की लिंक दे रही हूँ, तो वीडियो आप देख रहे हो तभी आपको लिंक दिखाई देगी, तो उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाइल 2, आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, 6 ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेविल। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, स्किज़ोफ्रेनिया पॉपअप हुआ है। एडवेंचर, लेटिंग गो, गिल्ट, द बर्डन, फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है साइलेंस। ओके, तो यहाँ साइन आए है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट एनर्जी है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90% है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 90% है। यहाँ जो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सिर्फ मैं कहूँगी 50% है। ओके, तो अब आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। यहाँ आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, पैसों से एक वर्गदार इंसान हो, सद्धर इंसान हो। पैसे कई हद तक आपके जीवन में बने रहते हैं, चाहे आपका वक्त कैसा भी हो। आपके जीवन में पैसे बने रहने की वजह, जो रीज़न है, जो वजह है, वो आप खुद हो। आप बहुत ही मेहनतू हो, आपकी एक बहुत ही अच्छा डिटर्मिनेशन है, बहुत अच्छा फोकस है। आप पैशनेट तरीके से अपना वर्क देखते हो, बहुत ही जुनूनी तरीके से अपना काम देखते हो। आपके अंदर हर एक चीज़ को अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में लेना आपको आता है, जिसके चलते ही आपके जीवन में, आप किसी भी उम्र के हो, आपने देखा होगा आप छोटी उम्र के थे तब भी आपके पास पैसे थे, आप जैसे जैसे बड़े होते चले गए तब भी आपके पास पैसे थे।
अभी आप किसी भी उम्र में के हो, फिर भी आपके पास पैसे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको भगवान को शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में लाइफ टाइम पैसे बने रहेंगे। इतना याद रखो, ये आपके एक किस्मत में ही है कि आपके जीवन में पैसों की आवागमन चाहे कितने भी हो, फिर भी पैसे बने रहेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। वेल डन। ये बहुत ही कम लोगों के जीवन में होता है। तो यस, आपके जीवन में पैसे बने रहते हैं, और वो भी आपकी मेहनत और खुददारी और लॉयल्टी की वजह से। आप लोगों के साथ कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, उनकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए तैयार हो। इसके लिए आप मेहनत करते हो, दूसरों के लिए हर तरीके की मेहनत। आप ये जो मैं कह रही हूँ कि दूसरों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आप मुफ्त में नहीं कर रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारी को ले रहे हो। आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप दूसरों, सामने वाले पर्सन जो भी आपके साथ जुड़ते हैं, उनकी हकीकत में एक्चुअली में जिम्मेदारी लेना आपको आता है। आप उनको लॉयल्टी देते हो, वफादारी देते हो, अपना कॉन्शियसनेस देते हो, जिसके चलते लोग आपके साथ प्रतिबद्ध रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो लोग आपको एक कुछ सुनाने के लिए आए होते हैं या धोखा देने के लिए आए होते हैं, तो उनको भी आप भाप लेते हो बहुत अच्छे तरीके से। और उनको वो इंसान सामने वाला समझना चाहता ही नहीं है, तो आप उनको भी सबक सिखाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये आपको पता है। तो आप अपनी बात से कभी भी मुकरते नहीं हो। जो बात आपने रखी होती है, जो आप रखते हो, उसको निभाने की भी आप लगातार कोशिश करते हो। इस वजह से हर एक पर्सन का विश्वास आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। चाहे आपको अपनी ज़िम्मेदारी के लिए बहुत कुछ लेट गो करना पड़े, बहुत कुछ बर्डन सहना पड़े, फिर भी आप अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। ये आपके आसपास के लोगों को पता है। यहाँ मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि आपके अंदर जो एक एबिलिटी है, जो क्षमता है लोगों को अपनी एनर्जी देने की, अपनी पॉजिटिविटी को सामने वाले इंसान को देने की, वो वाकई में बहुत ही कम लोगों में होती है। नहीं तो बार बार लोग इस तरीके से अपनी ही परेशानी दूसरों को बताते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, इस तरीके से हो रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस लोगों को हमेशा अपनी ही समस्या को दूसरों को कहना है। लेकिन आप इस तरीके के इंसान हो कि आप दूसरों के सामने अपनी समस्या रखते नहीं हो। उनको अपने तरीके से, जो आप पॉजिटिविटी है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपने एक मोटिवेट स्वभाव है, जो आपके अंदर एक हर एक रूप में, हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति को अच्छी तरीके से देखने का जो नज़रिया है, वो आप लोगों को देते हो, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इस तरीके का पर्सन मैंने पहली बार देखा है, जो मुझे दुख नहीं दे रहा है, मुझे कुछ एक बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं रहा है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही मज़ेदार तरीके से मेरे सामने रख रहा है, जिसको मुझे समझना है कि उसने किस अच्छी तरीके से बहुत अच्छी लाइन मुझे बताई है जीवन को जीने की। ये लोग समझ जाते हैं आपसे। तो बढ़िया आपकी सोच है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, बेहतरीन है। इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। वाकई में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होगा। बातचीत करने का तौर तरीका वाकई में बहुत बढ़िया होगा। हमारा सवाल है कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कौन हैं। यहाँ ये जिस किसी की भी फाइल है, इसको लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग जो है, वो कहीं हद तक आपके जीवन को देखकर, आपकी समझ को देखकर, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, जिसके चलते वो आपके लिए साजिश करने आए ज़रूर होते हैं, लेकिन वो आपके लिए साजिश कर नहीं पाते हैं। वो जिस तरीके से आपके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं, तब उनके एक थॉट प्रोसेस वाकई में बदल जाती है आपको लेकर। जो वो मन में सोच कर आए होते हैं कि इसको तो मैं ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, इस तरीके से कहूँगा, इसको तोड़ दूंगा, इसको नीचा दिखाऊंगा, उसको सबक सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से,
इस तरीके से सोच कर आए ज़रूर होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठंडे पड़ जाते हैं। तो आपके लिए कोई साजिश नहीं करेगा, क्योंकि आप दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी बुरा आपने सोचा नहीं है, बुरा किया नहीं है, और दूसरों के लिए हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोगों के लिए अच्छा और भला सोचा है। आपने कभी अपनी बड़ाई नहीं मारी है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपने सिर्फ अपना मुद्दा सही तरीके से रखा है। सामने वाला पर्सन मानता है तो वो ठीक है, नहीं मानता है तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन थोपना नहीं है। ये है आपके में अंदर, जिसके लिए आपके लिए साजिश करने वाले लोग यहाँ आपकी एक बहुत अच्छी सफलता के चलते, आपकी प्रसिद्धि के चलते, प्रॉस्परस लाइफ के चलते बहुत सारे लोग आपके जीवन में इन्वॉल्व होते हैं, आते हैं। वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपके बारे में जैसे जैसे उनको पता चलने लगता है, वैसे वैसे वो खुद ही अफ़सोस करने लगते हैं, गिल्ट महसूस करने लगते हैं कि मैं इस इंसान के बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा है, मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। वो अपने खुद की एक स्वार्थ के लिए नहीं सोच रहा है, खुद के मतलब के लिए नहीं सोच रहा है, वो तो मेरा अच्छा करने के लिए सोच रहा है, तो मैं इसके लिए क्यों साजिश करूं। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं आपके जैसे, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ जो मैं कहना चाहती हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपनी बातों में पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, अपने वे को, अपने बातों को, अपनी चीज़ों को रखने का जो आपका तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है, और लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन ही करना है। उनकी एक गहराई में नहीं जाना है, या उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं जाना है, वरना वो लोग हम जब उनके साथ दिल से जुड़ते हैं तो यहाँ आपके लिए साजिश करने वाले लोग तो कोई नहीं है, लेकिन गिने चुने एक दो लोग आपसे जलते ज़रूर है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आपसे जलन वो रखते हैं। आप इतने अच्छे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छा एक अपने आप में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, वो लोगों को सच में बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैंने कहा, एक दो लोग आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं बन रहे हैं, इस वजह से उनको जलन हो रही है। यहाँ आपने 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए साजिश करने वाले लोग कोई नहीं हैं। हाँ, आप बहुत इस 6 चक्र के जैसे, आप बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन पर्सन हो, जो लोगों की इमोशनल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से भापना समझना आपको आता है। इस वजह से लोग आपको भी समझ रहे हैं कि आप हमारे लिए हमेशा फ़ायदों का ही सोचोगे, कभी भी कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचोगे, ये बात उनको भी पता है। तो आप बहुत ही बढ़िया पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, आप भगवान से कनेक्शन महसूस करते होंगे, आपके अंदर लोगों के लिए कुछ करने की प्रतिबद्धता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लोगों से जुड़ा हुआ काम ही आप कर रहे हो, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, जिसके चलते लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।